बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया इंसान को जमे खून के लोथड़े से। पढ़िए आपका रब बड़ा रहीम और करीम है जिसने इंसान को कलम के जरिए वो कुछ सिखाया जो वो नहीं जानता था। तो कैसे हैं शहीनों? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम है उस्ताद अहमद और आप देख रहे हैं पाक शहीन चैनल। तो दोस्तों आज से जो कर रहे थे हम स्टार्ट कि हम क्या न्यू लाएं, क्या नए कंटेंट को किस तरह से हम लोगों तक अपने कंटेंट को जाएं, किस तरह से इफेक्टिवली तरीके से हम आपको समझा सकें। तो उसके लिए हमने ये कर लिया है। ओके सारा कुछ तो आज से स्टार्ट प्रॉपर हम चलेंगे। डेली क्लासेस चालू होंगी, हमारी डेली अपडेट होता रहेगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने जो कोर्स कर रहे थे हम इसके अंदर वेबसाइट के रिलेटेड हम कोर्स कर रहे थे, जिसके अंदर हमने टॉप पर जो था हमने वेबसाइट के बारे में जाना कि वेबसाइट है क्या। फिर हमने देखा कि वेबसाइट की प्रोग्रामिंग के लिए हमें कोई आईडी चाहिए, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट चाहिए। तो हमने उसके लिए VS कोड इंस्टॉल किया। फिर हमें सोचा कि ये हो गया। फिर हमें जरूरत पड़ी कि हमने लाइव चलाना है अपना सारा सिस्टम को। तो फिर हमने क्या सोचा, हमने होस्टिंग और डोमेन वगैरह बाय करने का तरीका सीख लिया। ज़्यादा एक्सपेंसिव मतलब नहीं हो कंफर्टेबल, लेकिन इतना हुआ कि गुजारा लाइक हम काम कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के जो हमारा टॉपिक है वो है HTML के ऊपर। HTML मीन क्या है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है? देखिए पहले जो इस्तेमाल होते थे मतलब डाटा से ट्रांसफर किया करते थे लोग, यानी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर जस्ट कनेक्ट किए वायर के थ्रू, ठीक है, वायर के थ्रू कनेक्ट किए एंड डाटा ट्रांसफर कर दिया। लेकिन आजकल जैसे जैसे अपडेट आते रहा, जैसे जैसे डॉक्यूमेंट के चेंजेस होती रही, तो उसके लिए हमने एक ऐसा स्टैटिक ढूंढी कि ऐसी लैंग्वेज हो जो सारों के लिए सपोर्टेबल हो। तो उसके लिए हमने बनाई HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इससे हाइपरटेक्स्ट मार्कअप का मतलब है कि हर फॉर्मेटेड, ये जो लैंग्वेज है ये फॉर्मेटेड लैंग्वेज है, जिसके अंदर हम हर एक फॉर्मेट का डाटा हम ट्रांसफर कर सकते हैं, हम डिस्प्ले करा सकते हैं और उसे मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो ये हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, एक फॉर्मेटिंग लैंग्वेज। इसकी बात करते हैं कि फॉर्मेटिंग मतलब इस लैंग्वेज को क्यों बनाया गया है। इसके लिए सबसे अहम कि लोगों को डिस्प्ले कराने के लिए कंटेंट हम क्या डिस्प्ले करें, ठीक है, उससे रिलेटेड हमने बात करनी थी। फिर हमने सोचा कि डिस्प्ले हुए कुछ नए फीचर डाल दिए जैसे कि डाउनलोड मीडिया करना, ठीक है, यूजर के डॉक्यूमेंट वगैरह, फिर पेजेस को हमने इंटरकनेक्ट करना, ठीक है, यानी लिंक करना, वो सारा कुछ प्रोसीजर हमने सोचा। तो उसके लिए हमने यही एक की लैंग्वेज को बात करते हैं कि हम जो डिस्कस करेंगे टैग्स और एट्रीब्यूट पर। हमेशा जो लेक्चर होगा ये हमारा जो HTML का कोर्स है, इसके ऊपर हम बात करेंगे कि एट्रीब्यूट और टैग्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स होते हैं टैग, टैग नहीं सॉरी टैग नहीं, टैग के अंदर होते हैं एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स और टैग्स थोड़ा सा डिफरेंस पैदा कर देते हैं। टैग्स होता है किसी भी चीज के अंदर फंक्शंस पैदा करना, लाइक दैट किसी भी एक प्रोजेक्ट के अंदर एक फंक्शन पैदा करना है, लाइक कि मैं हूं एक इंसान, ठीक है, मेरे अंदर फंक्शंस क्या है, मैं देख सकता हूं, ठीक है, मैं सुन सकता हूं, मैं चल सकता हूं, मैं हाथ हिला सकता हूं, ये मेरे फंक्शन है। तो इसे आप कह सकते हैं टैग। ये टैग है ना, आप किसी को कहते हैं यार ये तेरा सर है, ये तेरे हाथ है, आप समझ जाते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, इसके ऊपर इशारा है। और अब एट्रीब्यूट्स क्या है? एट्रीब्यूट्स क्या है कि इस टैग के अंदर फंक्शन को और एनहांस कर देना, लाइक दैट ये है तो सही है, है जस्ट यूं होते, क्या इसके अलावा भी इसे मजीद बढ़ाया जा सकता है? जी, कुदरत ने इसे बढ़ा दिया है। तो क्या इसके अंदर हमने बैंडेबल बनाया इसे, ठीक, खुदा ने इसे बैंडेबल बनाया। फिर उसके लिए हमें पकड़ने के लिए हो गया, इसके हो गया एट्रीब्यूट। अगर हम बायो के हिसाब से देखें, इन जनरल बात करें तो ये है एक टैग के हाथ, ठीक है। एट्रीब्यूट क्या है? ये इसके अंदर हड्डियां जिस तरह से ये बैंड हो सकता है, मसल्स हैं, ठीक है, बैंड हो सकते हैं। और उसके अंदर एट्रीब्यूट एक और ऐड कर दिया खुदा ने कि इसके ऊपर उंगलियां भी है ताकि हम चीजों को पकड़ सकें, हम उठा सकें, ठीक है। हम किसी को पुश करें तो ये हमारे लिए हथेली भी है, ठीक है, इसके कनेक्शन बना दिया। इसके अलावा हम मुख्य चीजों के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई कि बेसिक के एट्रीब्यूट और टैग्स क्या है। टैग्स क्या है कि एक फंक्शन ऐड करने के लिए, एट्रीब्यूट क्या है कि टैग्स के फंक्शंस को और एनहांस करने के लिए हम एट्रीब्यूट्स यूज करते हैं। तो हाँ, आज के जो टैग्स है बेसिक टैग होंगे। सबसे पहले है डॉक टैग। वो नॉर्मली हम जनरली लिखते हैं इसे, जस्ट इसके ऊपर घाय में नहीं करते कि HTML, XHTML, XML इसके क्या डॉक टाइप थे, ठीक है, उसे अलग ही एक स्पेसिफिक वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम यूज करते हैं कि HTML टैग। HTML की टैग हमेशा याद रखिए कि टैग्स को ना शुरू होता है ग्रेटर देन से, ठीक है,
और खत्म होता है लेस देन पर। ठीक है, ये आपको यहाँ एक पॉइंट नजर आएंगे, आपको यहाँ में डिस्प्ले में भी आपको नजर आएंगे। इसे कहते हैं लेस देन, इसे कहते हैं ग्रेटर देन। ठीक है, तो ये आपको इसी के दरम्यान में टैग लिखे आते हैं। मैं मतलब आपको यहाँ टैग नजर आएंगे, हेड टैग, एचटीएमएल टैग, बॉडी टैग आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट लिखते हैं, डॉक्यूमेंट टैग। उसके बाद हम इस्तेमाल करते हैं एचटीएमएल टैग। इसके अंदर हम मुख्तलिफ टैग्स यूज करते हैं। जस्ट पूरा स्ट्रक्चर ये डॉक्यूमेंट का ये एचटीएमएल टैग के अंदर होता है। ठीक है, ये आपको डिस्प्ले पे नजर आ रहा होगा। फिर इसके अंदर हम यूज करते हैं हेड टैग एंड बॉडी टैग। हेड टैग के अंदर क्या होता है? हेड टैग इस्तेमाल होती है, ये देखें आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, हेड ये रहा, और उसका एक क्लोज आउट यानी एंड टैग। ठीक है, शुरू कैसे हो रहा है, यहाँ स्लैश लगाकर ये बंद हो रहा है। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा होगा। और इसके अंदर दरमियान में मुख्तलिफ चीजें आपको नजर आ रही है। मुख्तलिफ चीजों में क्या है, यहाँ आप लिंक करते हैं फाइल्स को, लाइक सीएसएस की हो सकती है, जावास्क्रिप्ट की हो सकती है। उसके बाद हम इसके अंदर रेजोल्यूशन वगैरह भी करते हैं और मुख्तलिफ चीजें ऐड करते हैं। इसके अंदर मेटा टैग होता है, लैंग्वेज के बारे में बताते हैं, करोल के सेटिंग वगैरह, सर्च ऑप्टिमाइजेशन भी हम इसी प्रोसेस में करते हैं, बॉडी में भी करते हैं, लेकिन हम इस सेक्शन में भी करते हैं। इसके अलावा फिर उसके बाद आते हैं बॉडी टैग। बॉडी टैग के अंदर हम सारा कुछ जो भी हमने कंटेंट लिखना होता है वो सारा कुछ आता है। ये आपको यहाँ बॉडी टैग नजर आ रहा होगा, ये बॉडी इस तरह से लिखा होता है। उसका क्लोज टैग होता है, ये स्लैश डाल के बॉडी लिख देते हैं, ये उसका क्लोज टैग। उसके अंदर हम जितना डाटा लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। और इसका H1 हम डालते हैं कि कोई भी हम नाम देते हैं, होम लिखा होता है वाले टाइम। या भी इसका प्रैक्टिकल देखेंगे अगली वीडियो, मतलब थोड़ा सा आगे जाके इसका प्रैक्टिकल करते हैं कंप्यूटर पर जाके। ठीक है, ये पूरा इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है। तो ये भी आपको कंफ्यूजेबल अगर होगा तो कोशिश करते हैं इसे डेस्कटॉप पर जाके समझने की, यानी कंप्यूटर पर जाके समझने की। तो चलते हैं। तो दोस्तों हम आ गए अपने स्क्रीन पर। तो एक फोल्डर बनाना होगा हमने, तो देखते हैं कहीं भी बना लेते हैं हम, जस्ट डेस्कटॉप पे बना सकते हैं। इसके अलावा आप कहीं भी जाके आप किसी को पार्टीशन में भी बना सकते हैं। ठीक है, मैं जस्ट डेस्कटॉप पे बना रहा हूँ ताकि आपको सही तरह से समझ आ सके। जस्ट यही हम एक फोल्डर बनाएंगे, यहाँ इसका नाम रख देते हैं प्रैक्टिस वेब, जस्ट प्रैक्टिस। ठीक है, इससे आपको समझ आएगी कि हमने किस रिलेटेड की बात करनी है। तो जस्ट हेड द एंटर, इसे ओपन करें, एंटर दबा के भी कर सकते हैं, डबल क्लिक वगैरह करके भी आप इसे कर सकते हैं। तो यहाँ एक फाइल बनाएं। ठीक है, फाइल, ये फाइल बनाएं, जैसे यहाँ लिखें ओपन वीएस कोड। जिस तरह से मैंने आपको बताया था किस तरह से इंस्टॉल करना है वीएस कोड। अगर आपने नहीं देखी वीडियो, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, आप वो देख सकते हैं। ऊपर आई बटन आ रहा होगा, वहाँ क्लिक करके आप वो वीएस कोड इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर एक छोटी सी सेटिंग है जिसकी वजह से यहाँ ये आपको वीएस कोड नजर आ रहा है। इंस्टॉलेशन की वक्त ही होती है। ठीक है, जस्ट हमें इसे वीएस कोड इंस्टॉल कर ओपन कर लेंगे। फिर देखेंगे कि इसके अंदर किस तरह से एक फाइल बनानी है एचटीएमएल की। तो इसे लेने में थोड़ा सा इंतजार हो रहा है, इतने में आप फटाफट नीचे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए वीडियो मिलती जाए। तो देखें हमारा वेबसाइट ये हो गया लॉन्च। तो जस्ट इसे कर देते हैं कट। ये इंटरफेस वगैरह आता है तो हम इसे कट आउट कर देंगे। यहाँ देखें, ठीक है, इसको इंटरफेस पे देखें, यहाँ हम कोडिंग लिखते हैं, यहाँ हमने फोल्डर्स वगैरह होते हैं, यहाँ एक्सटेंशंस वगैरह हमारे पास मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ जस्ट हमने एक फाइल बनानी, देखें यहाँ इसे कहते हैं फाइल। फाइल में जो हम प्रोग्रामिंग डॉक्यूमेंट बनाएंगे और ये फोल्डर होगा। अगर हम इसी फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बनाना चाहें तो जस्ट हम यहाँ एक फाइल बनाएंगे जिसका नाम रख देंगे इंडेक्स। ठीक है, .html। ओके, द सिंपल सा HTML बन गया। अब क्या करना है, एक HTML की हमें बेसिक्स पढ़नी है, जैसे कि ये प्रैक्टिकल वीडियो है। तो जस्ट हमने यहाँ एक एक्स एक जो निशान है इसे हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेशनल या एक्सक्लेमेटरी निशान, सॉरी एक्सक्लेमेटरी निशान आप इस सेंस कर सकते हैं। ये से क्लिक करें और हेड द इंटर करें तो आपके पास ये सारा कुछ ओपन हो जाएगा। या आप इसे मैनुअली भी लिख सकते हैं। एक होता है इसे क्या है शिफ्ट और ये वन, आप कीबोर्ड का ये दबाएं तो ये आ जाएगा। आप इस वाला भी कर सकते हैं और यहाँ एक बना भी कर सकते हैं, और इसका पूरा आ जाएगा। ये है टाइटल। ठीक है, टाइटल जैसे हमने अभी बात की थी कि टाइटल में हम क्या करेंगे, यहाँ अपने वेबसाइट का नाम मैं लिख देता हूँ google.com। ठीक है, जस्ट ये मेरे वेबसाइट के टाइटल है। आप जो देना चाहे आप दे सकते हैं। ठीक है, उसामा अहमद भी कर सकते हैं, या जो आपका नाम हो वो भी दे सकते हैं। ठीक है, अभी हमने बात की थी डॉक टाइप के ऊपर। ठीक है, फिर हमने लैंग्वेज के ऊपर बात की थी, हेड सेक्शन के अंदर हमने बात की थी क्या हेड सेक्शन क्या है, बॉडी टैग के बारे में बात की थी, और इसे क्लोज आउट भी कर दिया था। ठीक है, ये एक सिंपल वे है। जस्ट हम इसे क्या करते हैं, एक हेड लिख देते हैं H1। ठीक है, और जस्ट यहाँ लिख देते हैं होम। ठीक है,
और कंट्रोल एस दबाकर सेव कर सकते हैं, या आप यहाँ जाकर ऑटो सेव का भी बटन दबा सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, ऑटो सेव हो जाएगी। जस्ट अब आपने इसका आउटपुट देखना है तो यहाँ गो टू लाइव सर्वर पर क्लिक करते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको सीधा लाइव सर्वर एक बन जाएगा, आपका कंप्यूटर एक सर्वर बन जाएगा और वहाँ आपको ये रिप्रेजेंट हो जाएगी। जस्ट वेट आउट, ये स्टार्टिंग हो रहा है, यहाँ देखें स्टार्ट होने का ऑप्शन, ये स्टार्ट हो गया है, ये ओपन हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया है। तो होप को ये आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक वगैरह कर दें। ये प्रैक्टिकल और इससे आने वाली वीडियो में हम प्रैक्टिकल सोच, इल्म, तरबियत, काम और कामयाबी।